तो दोस्तों आज आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम इंग्लिश के एक पॉजिटिव वर्ब के ऐसे टॉपिक को करने वाले हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और जिसका यूज डेली लाइफ में हम अपने सेंटेंसेस में सबसे ज़्यादा करते हैं, यानी कि गेट के आज हम सारे यूज एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे विद एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशंस। और हर किसी टेंस में उसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि कैसे कैसे किस किस टेंस में किस किस प्रकार से गोट का आप यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर गोट का यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों गेट को हम और अच्छे से जानने से पहले इसकी फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं, यानी कि इसकी जो वर्ब की फॉर्म होती हैं वो क्या क्या होती हैं। देखिए, जो गेट की आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है आपकी गेट, यानी कि आपकी बेस फॉर्म। उसके बाद गेट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है आपकी गोट। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी गोटन, यानी कि कहीं कहीं पर आप गोट का भी यूज इसमें कर लेते हैं। उसके बाद आपकी जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है गेट की गेट्स, और उसके बाद जो इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है इसकी गेटिंग, यानी कि आईएनजी के साथ। तो इस तरह से गेट को हम अलग अलग 5 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। आखिर हम वर्ब की इन सभी फॉर्म्स का, यानी कि पॉजिटिव वर्ब गेट का हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है आपका बिकम यानी कि होना, यानी किसी चीज़ के होने के बारे में जब पता चले या फिर पाया जाए। तो देखिए, जब गेट या गोट के बाद आपका एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तब आप जो है इस गोट का या फिर गेट का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं नर्वस हो गया, यानी कि मैं अपनी परिस्थिति को नहीं संभालने पा रहा हूँ। इसकी इंग्लिश देखिए, आई गॉट नर्वस। मैं हैरान रह गया, आई गॉट शॉक्ड। मैं नर्वस हो रहा हूँ यानी कि कंटिन्यूस टेंस है आपका, आई एम गेटिंग नर्वस। मेरी शादी हो गई, यानी कि ये आपका पास्ट का टेंस है, यानी कि आई गॉट मैरिड। तो इस तरह से आप होने के सेंस में जो है गेट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में, जो है आपका मिलना, पाना या फिर किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो जब कोई चीज़ मिल जाती है या पा लेते हैं तो तब हम गेट का यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसकी अलग अलग फॉर्म्स का किस तरह से इस सेंस में हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मुझे नौकरी मिल गई, यानी कि पास्ट का टेंस है आपका, आई गॉट ए जॉब। उसके बाद देखिए, उसे जन्मदिन पर बाइक मिली, या फिर उसे जन्मदिन पर कोई तोहफा या गिफ्ट मिला। तो यानी कि वो काम हो चुका है, यानी कि आप पास्ट में वो काम हो चुका है। तो अब इसके हम क्या है, सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि ही गोट ए गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, या फिर ही गोट ए बाइक, ही गोट ए कार ऑन हिज बर्थडे। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे राहुल मिल गया, आई गॉट राहुल। तो इस तरह से हम जब कोई चीज़ हमें मिल जाती है या फिर किसी चीज़ को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसको बताने के सेंस में भी हम गेट की फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट यूज़ के बारे में, जो ही है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में भी आप गेट का यूज़ करते हैं। यदि आपको इसको अलग से, यानी कि एक वीडियो में देखना है, यानी कि पूर्ण रूप से आपको जानना है, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने गेट और मेक दोनों को एक साथ बताया है। तो चलिए बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में आप इसका कैसे यूज़ करते हैं। जब कोई काम आप किसी से करवाते हैं तब आप गेट का यूज़ करते हैं। खुद नहीं करते लेकिन किसी और से करवाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपकी गेट, और उसके बाद आपकी मी या हिम, यानी कि जिससे आप करवाने वाले हैं, और सबसे लास्ट में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे कि मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, यानी कि मैं खुद तुम्हें नहीं पीटूंगा, किसी और से तुम्हें पिटवा दूंगा। इसकी इंग्लिश देखिए, आई विल गेट यू बीटन। यहाँ पर बीट की मैं थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, जैसे कि आपको मैंने स्ट्रक्चर में बताया है। तो दोस्तों, पॉजिटिव वर्ब के बारे में और अच्छे से जानने के लिए जो जहाँ पर आपका गेट का यूज़ किया जाता है उसे आप ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट यूज के बारे में, जो है आपका जाकर लाना, यानी किसी चीज़ को जाकर लाना। तो अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे कि एक गिलास पानी ले आओ, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर भी आप गेट का यूज़ करेंगे, किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे, जैसे कि जाकर उसे ले आओ, गो एंड गेट हिम हेयर, यानी कि उसे जाकर यहाँ ले आओ। तो हमारा जो नेक्स्ट यूज है उसमें हम यूज करेंगे समझना, यानी कि जब हम किसी की बात को समझ जाते हैं, मान लीजिए कोई हमसे कोई बात कर रहा है, और जब हम उसकी बात को समझते हैं या नहीं समझते हैं तो उस सेंस में भी हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हारा जोक समझ गया, यानी कि आई गॉट दैट जोक। मैं समझ गया, यानी कि किसी बात को समझ गया, आई गॉट इट, यानी कि आई गॉट इट, मैं इसे समझ गया। अब नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, यानी कि जब हम किसी की बात को नहीं समझते तब हम किस तरह से बोलेंगे,
आई डिडंट गेट योर वर्ड्स, आई डिडंट गेट योर वर्ड्स, मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझा। आई एम गेटिंग योर टॉक, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। आई एम गेटिंग योर टॉक, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। गेटिंग का मतलब है कोई कार्य कंटिन्यूस में चल रहा है। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट यूज के बारे में, जो है आपका पहुंचना के सेंस में, यानी कि रीच्ड। रीच्ड का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन अब इंग्लिश को और अच्छे से और एडवांस बोलने के लिए आप गेट का यूज करेंगे। जैसे कि मैं रात को 11 बजे घर पहुंचा, मैं रात को 11 बजे घर पहुंचा, यानी कि आई गॉट होम एट 10 PM। वह हमेशा 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। हमेशा की बात हो रही है, यानी कि ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा। शी ऑलवेज गेट टू ऑफिस एट 3 PM। तो इस तरह से आप 3 या फिर 9 PM जो भी आपका टाइम है, इस तरह से आप इस सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करें हम गेट के अगले रूप के बारे में, जो है आपका गेट टू। गेट टू का देखिए हम कैसे यूज करते हैं। जब कोई चीज करने का अवसर, यानी कि किसी चीज को करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तब आप गेट टू का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे हमेशा इंग्लिश फिल्म देखने का अवसर मिलता है, या फिर मुझे हमेशा कहीं पर जाने का अवसर मिलता है। तो इस तरह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो तब आप गेट टू का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में, मुझे हमेशा इंग्लिश फिल्म देखने का अवसर मिलता है। आई ऑलवेज गेट टू वॉच इंग्लिश मूवीज, आई ऑलवेज गेट टू वॉच इंग्लिश मूवीज। ये गेट के संग टू हमने क्यों लगाया है? जैसे कि आप हैव के साथ टू लगा देते हैं, हैज के साथ टू लगा देते हैं, इसी तरह से आपका गेट के साथ भी टू का यूज कर सकते हैं। मुझे हमेशा बहुत सारी चीजें खाने को मिलती हैं। आई ऑलवेज गेट टू ईट ए लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, यानी कि ये आपका फ्यूचर का टेंस है। तो देखिए, आई विल गेट टू लर्न ए लॉट, आई विल गेट टू लर्न अ लॉट। तो इस तरह से आप इस तरह की सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट यूज के बारे में, जो है आपका पास होने के सेंस में, यानी कि पोजेशंस के सेंस में। जैसे कि आप बोलते हैं कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बाइक है, यानी कि आई हैव ए कार या फिर आई हैव ए बाइक। अब यहाँ पर जो आपका हैव के साथ हम गोट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव गॉट ए कार, यानी कि मेरे पास एक कार है। इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि क्या तुम्हारे पास एक पेन है? डू यू हैव ए पेन? तो इस तरह से आप इसका जो नेक्स्ट लेवल देखिए, डू यू हैव गॉट ए पेन। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो यूजेस है उसके बारे में, जो है आपका दिलवाना, यानी किसी चीज को आपको दिलवाना। जैसे कि मुझे कार दिलवा दीजिए, या फिर मुझे चॉकलेट दिलवा दीजिए, या फिर मुझे कुछ और चीज़ दिलवा दीजिए। तो वहाँ पर भी आप जो है गेट की फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक कार दिलवा दो, गेट मी अ कार। तो इस तरह से आप कोई दिलवाने के सेंस में भी जो गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें जो है सब्जी दिलवाऊंगा, आई विल गेट यू वेजिटेबल्स। तो इस तरह से आप दिलवाने के सेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट यूज के बारे में। वो है आपका किसी के बारे में या किसी की बीमारी के बारे में बताना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए। जैसे कि मान लीजिए उसे बुखार हो गया है, इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, ही गॉट फीवर। तो उसे बुखार हो गया है। और जैसे कि उसे कोई और बीमारी हो गई, यानी कि जैसे उसे कैंसर हो गया है, ही गॉट कैंसर। तो इस तरह से आप कोई चीज़ बताने के बारे में भी आप जो है गेट का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थे गेट के जो ज़्यादातर हम जिनका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें बताइएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आया नहीं आया। तो यदि आपका अभी कोई और डाउट है किसी और जो है पॉजिटिव वर्ब से लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।